हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो बीएड का नेक्स्ट असाइनमेंट हम आज लेकर के आए हैं वो है पटकथा एवं संवाद लेखन। ठीक है, ये जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है फोर्थ सेमेस्टर में, बीएड के फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पेज है उसमें सबसे पहले जो आएगा हमारा कॉलेज नेम आएगा। ठीक है, ये हमारा लगभग सभी वीडियोस में सेम रहता है। कॉलेज नेम है, आपका सेशन आएगा, कौन सा सेमेस्टर आपका है, बीएड फोर्थ में आपको दिया जाता है या फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में ये दिया जाता है फाइल बनाने के लिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, सबमिटेड बाय रोल और रोल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इंडेक्स क्या है। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस या फिर हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आता है कहीं ना कहीं, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी ज़रूर हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकंड है स्क्रिप्ट राइटिंग की संरचना को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड है यहाँ पे पटकथा का जो आंतरिक भाग होता है वो क्या होता है और संवाद लेखन कैसे लिखे जाते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसके गुणों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लेखक के क्या गुण होते हैं जब भी वो कोई भी संवाद लेखन किया जाता है। नेक्स्ट है संवाद लेखन का क्या अर्थ है, उसके बाद संवाद लेखन की विशेषताएं, उसके बाद उसके उदाहरणों को हम बताएंगे, 2-3 उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे और लास्ट में हमारा निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। ये तो लगभग हर फाइल में होते ही हैं। तो स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग में क्या है, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग को हम देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है। स्क्रिप्ट राइटिंग में एक्शन, कैरेक्टर, सेटिंग, थीम, स्ट्रक्चर का अहम रोल होता है। इसके बाद किसी किरदार का खाका खींचा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के रोल के हिसाब से या थीम के हिसाब से स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत आइडिया से होता है, किस तरह की फिल्म बनाई जा रही है या उसकी कहानी किस चीज़ से जुड़ी है वो आइडिया कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी सारे हम सीरियल्स, मूवीज़, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो हमेशा उनके पीछे जो है स्क्रिप्ट राइटिंग का ही रोल होता है। हर एक पर्सन का, जो भी पर्सन आपको किरदार करता हुआ नज़र आता है उसका अपना एक स्क्रिप्ट राइटिंग लिखा हुआ होता है जिसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है उसकी संरचना है, तो ये संरचना काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल पे भी ये मिल जाएगा या फिर आपके पास अगर कोई बुक होगी तो उससे भी आप जो है इस असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी जो है इसे नोट डाउन कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसकी संरचना है तो इसके हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिए हुए हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की संरचना के। उसके बाद हम फटाफट इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बाद है पटकथा का आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे पटकथा 3 अंकीय सूत्र पर आधारित होती है। प्रथम भाग में ऐसी बातें रखनी चाहिए जिससे आगे चलकर दृश्यों में चरित्र चित्रण को नाटकीय मोड़ दे सके। पात्रों की स्थिति परिस्थिति को इसी अंक में उजागर किया जाता है। ठीक है, तथा आने वाली घटनाओं को न्योता दिया जाता है। इसको सेटअप भी कहा जाता है। दूसरे भाग में जैसे कि हमने सबसे पहले बोला कि 3 अंकीय ये सूत्र है, मतलब 3 इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो दूसरे भाग में क्या है कि दूसरे भाग में पात्रों का विशिष्ट परिस्थिति में अलग अलग कामनाओं के कारण झगड़ा आदि दिखाया जाता है। इस भाग में पात्रों को 100% तैयारी दिखानी होती है क्योंकि कहानी का विकास इसी भाग में होता है। इसलिए पटकथा का दूसरा भाग सबसे बड़ा भाग कहलाता है और यह अधिक मेहनत वाला भाग भी है। इस भाग में कथानक का ऐसा कोई दृश्य न हो जो कथा को आगे बढ़ने से रोक दे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। थर्ड जो इसमें भाग है वह है पटकथा का तीसरा अंक संकट के समाधान को दिखाता है। यह अंक लंबा नहीं होता है बल्कि पहले अंक की तरह ही छोटा होता है। ठीक है, तो पहले जो है सबसे पहला जो भाग होता है उसमें बेसिकली चरित्रों को बताया जाता है कि कौन सा जो है पर्सन किस रोल को निभा रहा है यहाँ पर, और दूसरे में उनके किस चीज़ की कामना उनको है वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है। और जो लास्ट है उसमें जो दिखाया जाता है कि सॉल्यूशन दिखाया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला गया है।
उसके बाद है पटकथा एवं संवाद लेखन कैसे लिखें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें विचार मंथन, दूसरा है इसमें प्री राइटिंग, थर्ड है इसमें फॉर्मेट, और 3 ही है इसमें। तो 3 इसमें पटकथा लिखने के या फिर संवाद लेखन लिखने के तरीके हैं। उसके बाद है पटकथा एवं संवाद लेखन के स्रोत। तो पटकथा का स्रोत व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकता है, चाहे वह इतिहास का हो या भविष्य का या फिर वर्तमान का। जिन भी घटनाओं को पर्दे पर दिखाया जा सकता है वही पटकथा का मूल स्रोत माना जाता है। सबसे पहले कथा का चयन किया जाता है। यह कथा हमारी जिंदगी, कोई घटना, इतिहास अथवा किसी सच्चे किस्से या साहित्य की किसी अन्य विधा पर आधारित होती हैं या हो सकती हैं। पटकथा कुछ और नहीं बल्कि कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है। पटकथा के निम्न अंग होते हैं। कौन से वो अंग होते हैं? यहाँ पे है पात्र है, द्वंद्व है, हट है, अलग अलग घटना स्थल है, समाधान आदि दृश्य होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पटकथा एवं संवाद लेखन के लिए लेखक के गुण। आखिर कौन कौन से ऐसे गुण जो है राइटर में होने चाहिए, जो भी हमारे स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज कुछ जो है लेखक के गुणों को हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से गुण होते हैं। 1-2 ही पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी और पॉइंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे या फिर आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमने इसमें लिखा है स्वाध्याय श्रेणी के गुण इनबिल्ट और डिफ़ॉल्ट गुण हैं। इनमें पहला है कहानियों में रुचि होना, सफल पटकथा, नई नई कहानियाँ पढ़ना और सुनना आदि गुण आवश्यक हैं किसी भी लेखक में, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हैं या फिर वो डायलॉग राइटिंग लिखते हैं। नेक्स्ट जो गुण है वो है पटकथा लेखक केवल कहानियाँ पढ़ने और सुनने के जुनूनी नहीं होते हैं, बल्कि इससे 2 कदम आगे वे कहानियाँ देखने में यकीन रखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, 3-4 पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं जो लेखक के गुण होने चाहिए किसी भी पटकथा को किसी भी पटकथा को लिखने से पहले जो लेखक के गुण होने चाहिए। उसके बाद है संवाद लेखन का अर्थ। क्या अर्थ होता है संवाद लेखन के? कि वाद मूल्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। 2 व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। तो यहाँ पे इसका विषय कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो मतलब संवाद का विषय कुछ भी हो सकता है, कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो सकता है, ठीक है। जनता को जागरूक करना भी हो सकता है, किसी विषय का विरोध या समर्थन करना भी संवाद का जो टॉपिक हो सकता है। उसके बाद है संवाद लेखन की विशेषताएं। तो इसमें फर्स्ट है संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। सेकंड है इसमें वातानुकूल भाषा होनी चाहिए। थर्ड है इसमें एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। नेक्स्ट है शैली, बोलने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए। उसके बाद है भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद है जिस प्रकार का भाव दर्शकों तक पहुंचाना है उसी के अनुसार संवाद प्रभावशाली रखना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वह है किरदार के अनुसार ही वस्त्र धारण करने चाहिए, ताकि संवाद जो है वो मनोरंजक बन सके। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं संवाद लेखन के, मतलब किसी भी 2 लोगों के बीच की आपसी बात को आप यहाँ पे ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने जो लिया है वो कोरोना महामारी से बचाव के विषय में संवाद है। उसके बाद हमारा जो एक और संवाद हमने एग्जाम्पल लिया है वो है पिता व पुत्र के बीच संवाद, ठीक है। एक जो हमारा ये फर्स्ट वाला था, उसके बाद ये सेकंड है। 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या आएगा कि निष्कर्ष में हम देख लेते हैं कि पटकथा पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा होती है।
सिनेमाघर तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम इसी के अंग हैं। एक समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों को पटकथा के माध्यम से प्रस्तुति दी जाती है। इस प्रस्तुति में अधिक खर्च तथा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। रिकॉर्डर कथा को पर्दे पर आसानी से दिखाया जा सकता है, जिसमें धन तथा समय की बचत होती है। इसका प्रचलन आज़ादी के समय से बढ़ता चला जा रहा है। उससे पूर्व अधिक प्रचलन नहीं था पटकथा का, ठीक है, क्योंकि उस समय यह क्या है, काफ़ी महंगी तकनीक थी। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत निष्कर्ष लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने अपने इस असाइनमेंट में पटकथा या फिर संवाद लेखन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपने लिए हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है या लास्ट में आता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, मतलब वही वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है जिनके थ्रू आपको अपना कंटेंट मिला हुआ है, ठीक है, जिनके थ्रू जो भी कंटेंट आपको मिला वो आपने अपनी जो है इस असाइनमेंट में लिया है, वो आपको वेबसाइट यहाँ पे मेंशन करनी है। तो गाइज आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।